जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा 2017 में जो जीके यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते चले सभी राज्यों में हुए सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। यदि आप यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को एक बार कर लेते हैं तो आपके अवश्य ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप यदि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीडियो देखने के बाद आप अवश्य ही यहाँ पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आया हुआ था। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन या प्रादेशिकता। तो सबसे यहाँ पर शुरू बार होगा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता जो है यहाँ पर अनेकता में एकता है। अगला प्रश्न है नगरीकरण का परिणाम है। नगरीकरण किसका परिणाम है? शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का या कृषि विकास का? तो ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का नगरीकरण परिणाम होता है। अगला है क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण है। क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण है गरीबी, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी या वैश्वीकरण। क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीयवाद जो है सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न हो जाएगा सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधि का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? अगला प्रश्न आपका है तो यहाँ पर है बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा या बृहद। इसमें जाएगा तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अगला आपका हो जाएगा किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? इसका बृहत स्नानागार, अन्नानागर या सभा भवन या दुर्गा महल किसको कहा गया था? तो अन्नानागर को कहा गया था। अगला है भारत में अनेकता में एकता और में यह कथन किसका है? ए.एल. बासम का, बी.ए. स्मिथ का, मैक्स मुलर का या जवाहरलाल नेहरू का? किसका यह कथन है अनेकता में एकता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। अगला है निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल सैंधव से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन? किससे मिला है? तो यह आपका मिला है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है आपका हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य? यानी हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का स्रोत कैसे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्के की तरफ से, सिक्के से प्राप्त होता है। अगला है गीता है। गीता क्या है आपको बताना है। गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है या महाभारत का एक भाग है? तो गीता क्या है? यह एक महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न हो जाएगा गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्र या पैठन? यानी गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र कौन था आपको बताना है। तो यह था आपका विदिशा। ठीक है। अगला भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या लुम्बिनी स्तंभ से? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी सारनाथ स्तंभ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा था? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? किसके बारे में लिखा था इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया था। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं। अगला है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बने हुए थे? तो इसका पल्लव, चोल, चालुक्य या काकतीय किस शासक के अंतर्गत बने हुए थे?
तो देखिए यहाँ पर सुप्रसिद्ध महाबलीपुरम 7वीं और 10वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पल्लव के द्वारा निर्मित था। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो इसमें भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल में किया गया था। अगला हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? किस में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। अगला है नुहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, मालिक मोहम्मद जासी, दारा शिको या शेख निजामुद्दीन औलिया? नुहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? तो नुहे सिपीहर अमीर खुसरो द्वारा सुल्तान कुलब अलाउद्दीन मुबारक तथा उसके शासक का वर्णन है, यानी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कहाँ था? गुलबर्ग, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर? तो देखिए दक्षिण भारत में जो गुलबर्ग है वो चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबर्ग हो जाएगा। अगला है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? देखिए यहाँ पर संत दादू दयाल की मृत्यु सन 1603 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के जयपुर के निकट नारायणा में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणा। सही आंसर नारायणा है। अगला है संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए संत जाम्भोजी का जन्म 1451 में राजस्थान के एक ग्राम पिपसार परिवार में हुआ था, इसलिए इसका पिप्पा सर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह या शुल्क मुक्त व्यापार? दस्तक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ये दस्तक का मतलब है शुल्क मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ के शासक कौन था? वहाँ के शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल या महाराणा अमर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। अगला है किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शाहजहां। अगला प्रश्न है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, बर्नियर, थेवनोट या टेवर्नियर? किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेवर्नियर ने किया। अगला है आईने ए अकबरी अबुल फजल ने मनसबदारों को कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 22, 33, 44 या 66? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 मनसबदारों का उल्लेख है। अगला है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व जो है आपका यहाँ किसने किया था आपको बताना है। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो यहाँ पर 1857 ईस्वी में कानपुर विद्रोह का नाना साहेब कानपुर से किए थे। अगला है 1857 के दौरान पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णुभट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, टारगेट या मंगल पांडे? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुभट्ट गोडसे। अगला है महान नागा महिला गिंडियालु को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? किसने दिया था? तो महान नागा महिला को गिंडालु की उपाधि जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? किस भाषा में लिखी है आत्मकथा? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। अगला ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? 1858, 1859, 1860 या 1861?
61। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में छीन लिए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 जुलाई 1950। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल्य कर्तव्य वर्णित हैं? 10, 12, 15 या 11? कितने कर्तव्य वर्णित है? तो यहाँ पर जो कर्तव्य हैं वो है आपके 10। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1930। कब किया गया था? तो ये आपका है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आपको बताना है मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, 7, 8 या 5? तो यहाँ पर हो जाएगा 6। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक, मूल अधिकार कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार सुरक्षा या स्वतंत्र नगरपालिका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा। अगला है यहाँ पर, राजस्थान लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? आपको बताना है 21, 26, 30 या 25? इसका राइट आंसर जो है 25 है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके अनुसार चुना जाता है? भारत के नागरिक के द्वारा, संसद के दोनों सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य, समस्त मुख्यमंत्रियों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? यहाँ पर आपको ऑप्शन है प्रमुख सेनाध्यक्ष, प्रमुख न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो देखिए भारत का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान की धारा 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री या राज्यसभा के सदस्य? कौन होते हैं राज्यसभा का सभापति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका एशिया है, सी इसका राइट आंसर है। अगला है, यू आकार की चट्टानें निर्मित होती है नदियों के द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा या भूमिगत जल द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमानी द्वारा। यू आकार की घटियों का निर्माण जो होता है वो आपका हिमानी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका है, परतें किन चट्टानों में होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कैंत्रित या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परतें जो होती है वो किस चट्टान में होती है? तो परतें जो है आपका अवसादी चट्टान में होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो सबसे निचली परत को कहते हैं हम लोग, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर जो है उसको हम लोग मृत सागर को कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल या दक्षिण का पठार? तो भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भाग से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण का पठार। अगला आपका प्रश्न है,
सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन या भूमध्य सागरीय वन किस में पाए जाते हैं? तो ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर या इनमें से सभी? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ होगा। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट? सिंदरी किसके लिए है? तो सीमेंट जो सिंदरी जो है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी या ब्यास? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? कौन से हैं? आपका यहाँ पर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा बारा, बूंदी टोक या जयपुर दौसा? तो इसका राइट आंसर है कोटा बारा। अगला है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर या यहाँ पर है जयपुर? राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है नागौर जिले में होता है।